अच्छा, ये हमारे जो डेमोस होते हैं ये बेसिकली शॉर्ट वीडियोस होती हैं। इनमें हम हर एक चीज़ को कवर नहीं कर पाते, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको लगे कि यहाँ पे मिसिंग है, तो आप उनके बारे में हमें पूछ सकते हैं मैसेज करके या फिर कॉल करके आप उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। फ्लेक्सपियर्स एंड अकाउंट्स सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड बेसिकली एक क्विक ओवरव्यू है जो आपको रियल टाइम के ऊपर आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है और उसके स्टैट्स वगैरह क्या हैं वो आपको दिखाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आप जैसे सिस्टम को ऑन करेंगे, अच्छा याद रखिए इस डैशबोर्ड को आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए आप इसको हाइड करवाना चाहते हैं तो वो भी सेटिंग्स के अंदर आप जाके हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आज की सेल्स का ओवरव्यू मिल जाता है और इसको ये कंपेयर करता है कल की सेल्स के साथ, ठीक है, और उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे परसेंट और अमाउंट में आपको यहाँ दिखाता है। इस तरीके से प्रॉफिट का कंपैरिजन कल से और आज का जो लाइक स्टैट्स हैं उनको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, प्रॉफिट कितना कल से आज ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, कितनी अमाउंट ज़्यादा हुई है, यहाँ पे दिखा देगा। टोटल रिसीवेबल अमाउंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, टोटल पेएबल अमाउंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद टॉप 5 मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं आपकी, वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। लाइक इस मंथ के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको चार्ट के अंदर दिखा देगा, पाई चार्ट के अंदर। फिर आपको टॉप 10 प्रोडक्ट्स बाय प्रॉफिट जो हैं, लाइक जो सबसे ज़्यादा जो 10 आइटम्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस महीने में जिन्होंने प्रॉफिट दिया है वो कौन सी आइटम्स हैं, ठीक है, उनके नाम आ जाएंगे, उनके यहाँ पे स्टैट्स आ जाएंगी। फिर आपको डेली सेल्स ट्रेंड इस पूरे महीने का, हर दिन का, ठीक है, हर दिन में कितनी सेल हो रही है वो इस ग्राफ की शक्ल में नज़र आ जाएगी। डेली प्रॉफिट परसेंटेज ट्रेंड कि आप डेली सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लो है और आपको रेट्स जो हैं वो अपडेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली सेल्स ट्रेंड मिल जाता है पूरे साल का, ठीक है, 12 महीनों का यहाँ पे आपको ट्रेंड दिखाएगा ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं, डिक्रीज़ हुई हैं, अगर डिक्रीज़ हुई हैं तो क्यों हुई हैं। मंथली प्रॉफिट का आपको यहाँ पे ट्रेंड मिल जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं फ्लेक्स के अंदर और उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स के लिए हम प्रोडक्ट्स मेन्यू के अंदर जाएंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसको क्लिक करने से आपकी जितने भी एग्जिस्टिंग आइटम्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट के नेम से सर्च कर सकते हैं। अगर कोई उसके साथ मैन्युफैक्चरर या वेंडर आपने अटैच किया हुआ तो उससे सर्च कर सकते हैं, या कोई डिपार्टमेंट है जैसे कि ग्रॉसरी का है, स्टेशनरी का है, इस तरह के कोई प्रोडक्ट्स वगैरह आपने क्रिएट किए हुए हैं, कैटेगरीज़ क्रिएट किए हुए हैं तो आप उनसे उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सब कैटेगरीज़ आपने कोई क्रिएट की हैं जैसे कि लाइक आप ज़्यादा डिटेल्स के अंदर जाना चाहते हैं, सब कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं तो उससे भी आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर अगर आप सिस्टम के अंदर कुछ नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ़ाइल के थ्रू इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सेल फ़ाइल को यूज़ करते हुए, एक हमारे पास विज़ार्ड है, आप इसको यूज़ करते हुए इंसर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उनको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपकी मल्टीपल जो आइटम्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी। फिर आप रीसेट प्रोडक्ट कोड्स वगैरह कर सकते हो। आप कहते हो कि जी 1 to ऑनवर्ड्स, लाइक 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं अपने प्रोडक्ट के कोड्स हैं वो चलाना चाहता हूँ तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये अब हम देखते हैं कि हम आइटम को क्रिएट कैसे करेंगे। क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, इधर ही लिस्टिंग पे होते हुए आप क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये एक पॉपअप नज़र आता है। आप इसको पेज के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाके अगर आप कहते हैं कि इसको एज अ पेज ओपन करो तो ये एज अ पेज ओपन होगा। प्रोडक्ट में हम एक जो ऑलरेडी क्रिएटेड है ताकि हम उसको ज़रा डिटेल में सही से देख सकें, मैं एक LED बल्ब आइटम है इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट नेम मिल जाता है, ठीक है, आप इंग्लिश नेम है जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट कोड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप बार कोड के थ्रू भी जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं देते तो ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर देगा और आपका जो बार कोड है वो भी इसी की बेस के ऊपर बनता है। उसके बाद आप कोई लोकल नेम है, कोई उर्दू, कोई भी आप अपना लोकल लैंग्वेज है, इवन कि आप कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आपके यूनिट्स इन पैक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है सॉफ्टवेयर के अंदर कि अगर आप इस आइटम को एज अ पैक
भी यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आप कहते हैं मैं इसको एज अ सिंगल यूनिट भी सेल करना चाहता हूँ, एक बल्ब भी सेल करना चाहता हूँ और इसका पैक, ठीक है, उसमें 10 बल्ब होंगे एक पैक के अंदर, वो भी मैं सेल करना चाहता हूँ, तो आप फिर इस यूनिट इन पैक्स फील्ड को यूज़ करते हैं उसके लिए। ऑब्वियसली आप इमेज जो है वो अटैच कर सकते हैं अपनी आइटम के साथ। फिर आप यहाँ पे आएंगे तो प्राइसिंग सेक्शन है, इसमें आप परचेज़ प्राइस अपने यूनिट की डालेंगे, जो आपको वो यूनिट एक बल्ब जो है वो कितने में पड़ रहा है तो वो यहाँ पे डालेंगे। फिर आप उसमें रिटेल प्राइस जो है वो अपने एक बल्ब की देंगे, फिर आप उसमें होल सेल प्राइस दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आगे ये पैक्स का सेक्शन है, ये ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो हैं वो कैलकुलेट होती हैं, ठीक है, इसमें आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो यूनिट्स एंड पैक्स को उठाता है और इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट जो है वो आपके लिए कर देता है। यहाँ पे आपकी अगर ग्रुपिंग की बात करें तो आपको वेंडर की सिलेक्शन मिल जाती है। अगर आपने ऐड करना तो इसको क्लिक करके न्यू वेंडर भी ऐड कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की आपको ग्रुपिंग मिल जाती है, आप इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे, यहीं पे आपको नया डिपार्टमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली कैटेगरीज़ की आपको ग्रुपिंग मिल जाती है, सब कैटेगरीज़ की आपको ग्रुपिंग मिल जाती है, तो इनको आप यहाँ से सर्च वगैरह करके इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर आपको अपना जो ओपनिंग स्टॉक है वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, ये अवेलेबल स्टॉक है जो सिस्टम के अंदर इस आइटम का मौजूद है। यहाँ पे आप अपना ओपनिंग स्टॉक भी दे सकते हैं, ठीक है, जब आप नई आइटम ऐड करेंगे। फिर आप स्टॉक अलर्ट जो है, आप कहते हैं कि जी इसका इतने पैक्स अवेलेबल हों, इतने यूनिट्स अवेलेबल हों तो मुझे एक अलर्ट आ जाए, ये आप इसकी अपने फ़ोन के ऊपर भी सेटिंग्स कर सकते हैं और आपके यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमारा एरिया होता है वहाँ पे भी आपको ये नज़र आएगा और आपकी रिपोर्टिंग के अंदर भी नज़र आएगा कि ये जो आइटम है वो लो ऑन स्टॉक है, तो आप काइंडली स्टॉक जो है वो परचेज़ कर लें। इसके अलावा आप डिस्काउंट इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है, वो परसेंट के अंदर भी हो सकता है, वैल्यू के अंदर भी हो सकता है। आप टैक्सेस इसके साथ अटैच कर सकते हैं, परसेंट या वैल्यू दोनों की अंदर। अच्छा, एक ही इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि अक्सर ऐसी आइटम्स होती हैं जिनके साथ आप साइज़ या कलर या कोई और ब्रांड वगैरह उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो ये भी आपको फ्लेक्स POS एंड अकाउंट सॉफ्टवेयर जो है इस चीज़ का अलाउ करता है। जी, अब हम देखेंगे कि हम फ्लेक्स POS एंड अकाउंट्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सेल्स मेन्यू के अंदर जाते हैं या फिर यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ आपको मिल जाती हैं, उनको प्रेस करते हैं। तो अगर सेल्स मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 मेन्यू मिल जाते हैं, सेल्स है, सेल कोटेशंस हैं और सेल रिटर्न्स हैं। तो सेल्स के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्टिंग मिल जाती है। इसके अलावा आपको एक बटन मिलता है जिसको आप क्लिक करके नई जो सेल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट सेल के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो एक न्यू स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक आपको सबसे पहले कस्टमर सेक्शन नज़र आता है, ठीक है। अगर तो आपने कोई सेव्ड कस्टमर्स के साथ जाना है, आपका ज़्यादा काम जो है वो सेव्ड कस्टमर के साथ है, जैसे कि उधार का काम है या कैश का भी है, तो मतलब आप ज़्यादा सेव्ड कस्टमर के साथ चलते हैं तो फिर तो आप ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे आप सर्च कर सकते हैं, अगर ऐडेड नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप सेव कस्टमर के साथ नहीं चाहते, सिर्फ फ़ोन नंबर या कस्टमर का नेम यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप वॉक इन कस्टमर की जो ऑप्शन है वो भी सेटिंग्स स्क्रीन से उसको ऑन कर सकते हैं। तो उससे आप क्विकली जो है नेम और फ़ोन नंबर जो है वो कस्टमर का सेव करते हैं और वो सेल के साथ सेव हो जाता है, ठीक है जी। अगर हम इसमें एक सर्च करें तो आपको यहाँ पे एक कस्टमर जो है वो सर्च कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेल्स पर्सन की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। आप सेल के साथ सेल पर्सन अगर आपने कोई फील्ड वगैरह के अंदर उनको रखा हुआ है तो उनको आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा एग्जिस्टिंग सेल पर्सन तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। सेल्स पर्सन के साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप जो है वो इनका प्रॉफिट एंड कमीशन जो है उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट नॉन होता है, आप सेल अमाउंट के ऊपर उसको प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। पेड अमाउंट के ऊपर आप उसको दे सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट की जो प्राइस है, एक एक प्रोडक्ट की प्राइस, उसके ऊपर आप उसको दे सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ अटैच भी कर सकते हैं। सेल पर्सन का जो कमीशन है या जो लेजर है, आप कहते हैं उसको एक्सपेंसेस के अंदर मैंने नहीं डालना, लाइबिलिटीज़ के अंदर डालना है या किसी दूसरी तीसरी चीज़ के अंदर डालना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जब प्रॉफिट एंड लॉस आपको जब शो करेगा तो उसके अंदर ये इसकी ग्रुपिंग जो है प्रॉपरली नज़र आएगी। उसके बाद आप होलसेल या रिटेल परफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वो मिल जाता है। फिर अब यहाँ पे कोशिश की गई है हमने कि कीबोर्ड का आप आसानी से इसको यूज़ करते हुए आसानी से जो अपनी सेल है उसको परफॉर्म करें, ताकि आपको पता है कि जब हम माउस यूज़ करते हैं तो उसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो होता है।
कीबोर्ड का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। आप जब बस 2-3 शॉर्टकट कीज़ आपको याद करनी होती हैं और वो करते हुए आप बड़ा ही तेज़ी से जो सेल का प्रोसेस है उसको चंद सेकंड्स के अंदर आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखें, जब मैं एक सपोज़ कि एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, तो ये देखिए मैं अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऐड करने के आपके पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आप इन बटन्स को यूज़ करें, जो क्विक आइटम्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। आप इनको जैसे ही क्लिक करते जाएंगे तो आपकी आइटम्स जो हैं वो ग्रिड के अंदर ऐड होती जाएंगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस टेबल को यूज़ करें, ठीक है। आप कहते हैं मैं सर्च वगैरह, आप जब लेंथी आपकी लिस्ट हो तो आप कहते हैं कि मैं सर्च करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप एक ऐड रो करते हैं, तो एक ऐड एम्प्टी रो क्रिएट होती है और ऑटोमेटिकली उसका फोकस जो है वो सेट हो जाता है प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं शैम्पू सर्च करना चाहता हूँ तो ये मुझे सर्च का अलाउ कह रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फोकस आगे चला जाता है। इसकी प्राइसेस वगैरह सेट कर सकते हैं, आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो न्यू जो आइटम है अब उसके लिए ये ऑटोमेटिकली देखें फोकस सेट कर रहा है। आपको दोबारा से रो ऐड करने की या इस तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब माउस के बगैर भी आप इसको बड़ा फास्टली चीज़ों को जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें अब जैसे मैं एक नई आइटम ऐड कर लेता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा मुझे क्वांटिटी मांगेगा, मैं उसमें क्वांटिटी मज़ीद दे देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा, एक और वो रो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके मुझे फोकस उसमें करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी यूनिट पैक जो है वो चेंज कर सकते हो, रिटेल होलसेल यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, रिमूव अगर आप करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हो। तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ से है, अगर आप बार कोड वगैरह यूज़ करना चाहते हैं या वो आप बार कोड तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक ही पॉइंट जो है ना वो एंट्री का चाहिए कि प्रोडक्ट हम एक ही पॉइंट से इंसर्ट करें, हमें आगे पीछे ना जाना पड़े, तो उसके लिए आप फिर ये भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोड आप अगर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप F2 प्रेस करते हैं तो ये आपसे सर्च मांगता है, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं ये एक सर्च करूँगा, ऑटोमेटिकली वो फोकस सेट कर देता है क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। अगर आप पैक क्वांटिटी देंगे तो वो पैक के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और प्राइसेस वगैरह जो है वो पैक के हिसाब से एंटर करेगा। डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं आप, एंटर करेंगे तो ये इसको लिस्ट के अंदर ऐड कर देता है, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप इनवॉइस जो है वो अपने कस्टमर को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आप इसको सेव करने से पहले कस्टमर कहता है कि मुझे इसकी कोई कोटेशन या काइंड ऑफ लाइक एस्टीमेट चाहता है, तो आप इसको सेंड इनवॉइस को इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये व्हाट्सएप के ऊपर चली जाएगी, अगर आपका व्हाट्सएप जो है वो लिंक्ड है तो, एक्टिवेटेड है तो। इसके अलावा आप स्टेटस वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस ऐड कर सकते हैं, कोई अदर चार्जेस हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टैक्सेस आप सेटिंग्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सेल टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ये भी सेटिंग्स के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप कंट्रोल ऑल्ट पी है, अगेन मैं जिस तरह से कह रहा था कीबोर्ड के साथ ही आप इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे देखें ऑल्ट पी करेंगे तो वो पेड के अंदर आपको लेके जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ काइंड ऑफ मिल जाती हैं, जैसे कि ये एक तो ओरिजिनल बिल के साथ वो कहेगा कि जिस तरह 3220 इसका बिल बन रहा है तो आपको एक बटन मिल जाएगा जो 3220 पेड सेट कर देगा। फिर आप कहते हैं नहीं 5000 का उसने नोट दिया तो आप 5000 के ऊपर क्लिक करेंगे, 1000 का नोट दिया तो 1000 के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये इस तरह से चलता जाएगा। इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मल्टीपल पेमेंट मेथड आप एक सेल के ऊपर जो है वो सेट कर सकते हो। तो आप जैसे ही पेमेंट मेथड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप नज़र आएगा जो कि आपको अलाउ करेगा कि आप मल्टीपल पेमेंट मेथड्स जो हैं वो इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कैश के ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड भी सेट कर सकते हैं अपनी सेटिंग्स के अंदर। आप कहते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट मैं सिर्फ क्रेडिट की मतलब अकाउंट के अंदर रिसीव करूँगा, मैं कैश रिसीव नहीं करूँगा, वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप अकाउंट सेट कर सकते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका कैश सेट होता है तो वो तो आपके साथ चलेगा। अच्छा, इसमें देखें अगर आप स्प्लिट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी कुछ अमाउंट जो है वो मैं कैश में रिसीव करना चाहता हूँ, बाकी मैं जो है अपने बैंक के अंदर करना चाहता हूँ, तो इसमें देखिए मैं एक बैंक मेरा एक क्रिएटेड है, अकाउंट नंबर ये है, तो इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। फिर मैं एक और अपना जो है सपोज़ कि मैं कहता हूँ कि ईजी पैसा मेरा एक जो है वो कर सकता हूँ। आप इवन के किसी थर्ड पार्टी अकाउंट काइंड ऑफ आपका एक कस्टमर है, आप कहते हैं कि यार या आपकी एक पार्टी, आप कहते हैं यार डायरेक्ट उसके अकाउंट में इंसर्ट कर दो, तो आप उस पार्टी का जो यहाँ पे नाम है वो भी आप सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली जो सेल की अमाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा, मैं इसमें स्प्लिट करता हूँ, मैं इसमें 1000 कैश में कर देता हूँ, ठीक है। 1000 मैं इसमें अकाउंट में कर देता हूँ और जो रिमेनिंग है
वो मैं इसमें इजी पैसा के अंदर कर देता हूँ। तो ये देखें कि रिमेनिंग अमाउंट जो वो कह रहा है कि वो अब 0 बची है, इसको मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ये पेड जो है वो सेट हो जाएगा। और इसको मैं जब सेव करता हूँ तो यहाँ पे अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा लाइक 5000 का नोट यहाँ पे इंसर्ट किया तो यहाँ पे आपको चेंज उसका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वो दिखा देगा, ठीक है। अब इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन है, नेक्स्ट और प्रीवियस बिल के ऊपर जाने का ऑप्शन है। अगर मैं इसको शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, वैसे तो ऑब्वियसली मेरे पास बटन मौजूद है, लेकिन मैं इसको तेज़ परफॉर्म करने के लिए मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये मेरी जो सेल है ये सेव हो जाएगी। अच्छा, इसमें मैंने प्रिंट प्रीव्यू सेट किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये प्रीव्यू आप सेट कर भी सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका प्रिंट जो है वो प्रिंटर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो इनवॉइस है ये आपकी निकलेगी, इसको आप मल्टीपल इनवॉइसेस जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। आप उसको A4 पेपर साइज़, बड़ा जो पेपर साइज़ होता है उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। थर्मल के ऊपर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है ये मिलेगी, इसमें आप अपना लोगो वगैरह जो है वो सेटिंग्स के अंदर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बार कोड आता है, आपने कोई रिटर्न वगैरह डालनी है तो इसको आप सिंपली स्कैन करेंगे तो ये उस सेल के ऊपर आपको डायरेक्टली लेके चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको थैंक यू मैसेज वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो अभी आपने रिसेंट सेल क्रिएट की है वो सेव कहाँ पे हुई है, तो उसके लिए आप सेल्स के अंदर ही सेल्स ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये एक स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है, सेल्स एंड रिटर्न्स की। तो यहाँ पे आप देखें तो एक आपको लिस्टिंग मिल जाती है और दूसरा आपको एक ऑप्शन मिल जाती है जिससे आप न्यू सेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फ़िल्टर्स कुछ मिल जाते हैं, आप सेल डेट से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, कस्टमर के थ्रू उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। सेल पर्सन के जी कौन सी सेल्स किस सेल पर्सन ने करवाई हैं तो वो उससे फ़िल्टर कर सकते हैं, और सेल टाइप से अभी आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। उस फ़िल्टर के अंदर आपको कंप्लीट जो टोटल्स हैं वो नज़र आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिस्टिंग नज़र आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि आपको प्रॉफिट जो है वो हर सेल के ऊपर कैलकुलेटेड नज़र आता है, ठीक है। जैसे ही आप सेल क्रिएट करते हैं तो आइटम्स, डिस्काउंट्स, परचेज प्राइस, टैक्सेस वगैरह इसके बेस के ऊपर वो प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हर लिस्ट सेल के ऊपर लिस्टिंग के अंदर आपको दिखा देता है, ठीक है। तो इसको अगर आप एडिट वगैरह करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, या डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उसको डिलीट करते हैं। व्यू या एडिट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो एग्जिस्टिंग सेल थी वो ओपन हो जाएगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप फ्लेक्स POS एंड अकाउंट सॉफ्टवेयर के अंदर अपने लेजर्स को किस तरह मैनेज करते हो, कस्टमर्स, पार्टीज़, एम्प्लॉयज़, इनको कैसे मैनेज करते हो। तो आप इस मेन्यू में जाएंगे लेजर्स एंड एंटिटीज़ के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। इसमें आप कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हो, वेंडर्स क्रिएट कर सकते हो, बैंक्स एंड वैलेट्स लाइक SBL है, नेशनल बैंक है, उसका अकाउंट आप ऐड कर सकते हो, उसका खाता ऐड कर सकते हो, और उसके अंदर फिर आप डेबिट, क्रेडिट या जबा बनाम जो है वो अमाउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वैलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि जैज़ कैश है, इजी पैसा है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर आएंगी। एम्प्लॉयज़ के खाते आप क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के जो सैलरीज हैं ऑटोमेटिकली आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है उसके अंदर एज एन एक्सपेंस वहाँ पे जाएंगी, ठीक है। सेल्स पर्सन जो हैं इनको आप क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हम सेल्स के अंदर कवर कर चुके हैं। एक्सपेंसेस को आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि रेंट एक्सपेंस है और लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, आप इनके अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो और फिर उसके अंदर एंट्री डाल सकते हो। अब हम देखते हैं एक लेजर का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि एक कस्टमर या पार्टी या कोई एम्प्लॉय का लेजर है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके अंदर एंट्री कैसे कर सकते हैं। लेजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वो अलाउ करता है। आप वैसे यहाँ पे अगर लिस्ट में आप जाएंगे तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, व्यू लेजर कर सकते हो। अगर आप एक सेंट्रलाइज व्यू चाह रहे हो तो फिर आप लेजर के अंदर जाके यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। कि मेरा कस्टमर सपोज के अली ट्रेडर्स हैं तो इनके ऊपर मैं जैसे ही सर्च और परफॉर्म करूँगा तो यहाँ पे देखें ये मुझे बैलेंस शो करवा रहा है कि इसका एग्जिस्टिंग बैलेंस क्या है, ठीक है। फिर इनकी हिस्ट्री जो है वो मुझे नज़र आएगी यहाँ पे, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है लाइक के सेल हुई है या मैंने कोई जनरल एंट्री परफॉर्म की है, इसमें कोई कैश वगैरह जो है वो दिया है, तो इसकी डिटेल्स आ जाएगी, इसकी अमाउंट आ जाएगी और नीचे जो पेज का बैलेंस है वो नज़र आ जाएगा। डेबिट कितना हुआ है, क्रेडिट कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें मुझे दिखा देगा। अगर आप इसको अमाउंट पे करना चाहते हैं तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करके सिंपली एंट्री डालेंगे। सपोज कि आप कहते हैं कि जी
200 मैंने पे कर दिया, यहाँ पे इसकी प्रिंट जो है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स जो हैं वो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और मैं कहता हूँ टेस्ट अमाउंट है, ठीक है, और सेव करेंगे तो ये आपकी लेजर के अंदर जो है वो एंट्री हो जाएगी। इसी तरह से आप जमा कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लाइक इस लेजर की अमाउंट इससे रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एक मज़े की चीज़ जो कर सकते हैं, आप इस लेजर की जो डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस कस्टमर के साथ फ़ोन नंबर लगा होता तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाता। अगर नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे फ़ोन नंबर दे के इसकी जो जितने भी डिटेल्स हैं वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं, बैलेंस है, वो व्हाट्सएप के ऊपर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स की। तो फ्लैक्स पीएस एंड अकाउंट्स सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिपोर्टिंग मॉड्यूल मिलता है। इसमें आपको डैशबोर्ड के अलावा 250 प्लस रिपोर्ट्स जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। इसमें अगर हम जाएं तो रिपोर्ट्स डैशबोर्ड के ऊपर आप यहाँ पे देखें कि ये कंप्लीट आपको एक लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स मिलती है जिनको आप देख सकते हैं। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो आप कैटेगरी वाइज भी इनको देख सकते हैं, इवन कि आप इन रिपोर्ट्स को आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये देखें आप सेल्स में आपको क्या मिल जाता है, डेली सेल्स समरी है, मंथली सेल्स समरी है, ठीक है। प्रोडक्ट सेल्स ब्रेकडाउन है कि कौन सी प्रोडक्ट कितना सेल हो रही है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं प्रोडक्ट सेल्स की, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, ठीक है। सेल्स टैक्स देख सकते हैं, डिस्काउंट यूजेज देख सकते हैं, सेल रिटर्न रेट देख सकते हैं कि कितना आइटम्स जो मेरी रिटर्न हो रही हैं, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि क्यों रिटर्न हो रही हैं। आर्ली सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि हर घंटे में आपकी कितनी ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, लाइक 12 बजे कितनी हो रही हैं, 1 बजे कितनी हो रही हैं, 2 बजे कितनी हो रही हैं, तो ये सारी इस रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको रेवेन्यू पर एम्प्लॉय कि एक एम्प्लॉय जो है वो आपको कितना रेवेन्यू दे रहा है सेल्स की मद में, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कस्टमर के अगर हम सेक्शन के अंदर जाते हैं तो कस्टमर में आपको कस्टमर ग्रोथ रेट मिल जाता है कि आपका कस्टमर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू आप देख सकते हैं, ताकि आप उनको लाइक कुछ अगर लॉयल्टी या इस तरह कुछ देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे उनको दे सकते हैं, ठीक है। टॉप कस्टमर्स बाय सेल्स रेवेन्यू के सेल्स कौन सा कस्टमर ज़्यादा दे रहा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कस्टमर एवरेज डेज टू पे देख सकते हैं, जो क्रेडिट के कस्टमर हैं वो आपके पैसे वापस पे करने में कितना टाइम लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। कस्टमर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं आप। इस तरह से और बहुत मज़े की यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। परचेसेस के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है, और वेंडर से रिलेटेड मिल जाती हैं। आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड काफ़ी मज़े की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि इन्वेंट्री स्टॉक रिपोर्ट है आपका कितना पड़ा हुआ है, लो स्टॉक अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, स्टॉक वैल्यूएशन आपको मिल जाती है, इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट आपको मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह से आपको बैच या लॉट का जो स्टॉक है वो आप देखना चाहते हैं, एक्सपायरी डेट की ट्रैक करना चाहते हो आप तो वो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से डेड स्टॉक की हमारे पास एक रिपोर्ट है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टॉक से रिलेटेड है। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में आपको प्रॉफिट और लॉस मिल जाता है, लेजर अकाउंट बैलेंस समरी मिल जाता है, इसमें आप काफ़ी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर भी देख चुके हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। ऑब्वियसली ये अकाउंट से रिलेटेड हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ये भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड के ऊपर भी आपको अच्छी खासी रिपोर्ट्स काइंड ऑफ एक व्यू मिल जाता है, जिसको हम डैशबोर्ड सेक्शन के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जी, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जो सेल की इनवॉइस है उसका डिज़ाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी टेम्पलेट कैसे चेंज कर सकते हैं। आप ये देखिए कि फ्लेक्स के अंदर आप जो टेम्पलेट का स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करते हैं तो आप कहते हैं कि इस डिज़ाइन में जानी चाहिए इनवॉइस। अगर आप प्रिंटर से निकालते हैं तो आप कहते हैं मतलब ये डिज़ाइन होना चाहिए, आई मीन का टेम्पलेट जो उसका स्टाइल है, स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ आप इसमें मैनेज कर सकते हैं और एक से ज़्यादा टेम्पलेट्स जो हैं वो एट अ टाइम वो रख सकते हैं और उनको चूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखें सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। इनवॉइस टेम्पलेट्स के अंदर जाना है तो यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स नज़र आएंगी, ठीक है। अब ये देखें जैसे थर्मल प्रिंटर के लिए है 3 इंचेस की जो होती है नॉर्मली,
और तो ये आप ये चूज़ करेंगे तो ये इससे निकलना शुरू हो जाएगा, टेम्पलेट जितने भी बनेंगे, आई मीन इनवाइसेस जितनी भी बनेगी। ये A4 के लिए है, ठीक है। ऐसे ये भी बड़ा साइज़ है, A4 पे आएगा। और ये देखें उर्दू के अंदर थर्मल प्रिंटर के लिए इनवाइस है, ठीक है। तो आई मीन कि आप व्हाट्सएप या फिर प्रिंटर दोनों के लिए जो है आई मीन कि अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का जो टेम्पलेट है वो चूज़ कर सकते हैं। आप इसको सेव करेंगे तो अब ये इस इनवाइस के ऊपर जो है वो प्रिंट इनवाइसेस जो हैं वो प्रिंट और व्हाट्सएप के थ्रू सेंड होना शुरू हो जाएंगी। आप इवन के सेटिंग्स के अंदर जाके इसके डिज़ाइनर में अपने मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है वो ख़ुद भी बना सकते हैं और उसमें फील्ड्स जो हैं वो हाइड या शो कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि परचेजेस और परचेज ऑर्डर्स को आप किस तरह से क्रिएट करते हैं या उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक मेन्यू अवेलेबल है GRN या परचेज ऑर्डर का। GRN बेसिकली हम कहते हैं गुड्स रिसीव्ड नोट को, ठीक है। जब आप स्टॉक इन करना होता है, जब आप परचेज ऑर्डर को रिसीव कर लेते हैं अपने शॉप के ऊपर या लाइक अपने बिजनेस लोकेशन के ऊपर, तो आप कहते हैं कि मैं GRN एक क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए आपको पहले हम परचेज ऑर्डर्स को देख लेते हैं। परचेज ऑर्डर्स बेसिकली ऐसा है कि लाइक इसका इम्पैक्ट आपकी इन्वेंट्री के ऊपर नहीं होता, लेकिन ये है कि आप इसको प्लेस कर सकते हैं, अपने वेंडर को सेंड कर सकते हैं इसको। तो वो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल वे है कि आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि जी LED बल्ब है जो, उसकी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसके मैं 10 पैक्स जो है वो मंगवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक तो मैं ये वे है जो मैं मैनुअली मतलब हर आइटम को ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। और दूसरा वे ऑटो जनरेट ऑर्डर का है। वो यहाँ पे देखें कि ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है। इससे आपका जो टाइम है वो काफ़ी सेव हो जाता है, आपको बार बार एक एक आइटम ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा ये है कि आप एक्यूरेटली जो अपना स्टॉक है उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप अगर वेंडर बेस्ड आइटम्स को लेके चलना चाहते हैं तो आप वेंडर चूज़ कर सकते हैं, डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप कहते हैं कि मैं सभी आइटम्स की जो है वो सेल्स देखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं इसको रिव्यू करके उसमें से बीच में से आइटम्स जो हैं वो निकाल दूंगा। आप सेटिंग्स के अंदर ऑन कर सकते हैं इसका। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का फ़िल्टर भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप कहते हैं सिर्फ 2-3 आइटम्स को मैं स्टॉक मंगवाना चाहता हूँ, ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सेल्स की हिस्ट्री की बेस पे आप ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैं कहता हूँ 3 वीक्स की मुझे सेल्स दिखाओ, सपोज कि मैं कहता हूँ सभी आइटम्स की फ़िलहाल मैं कर लेता हूँ, तो आप इसमें वीक चूज़ करेंगे और मैं उसके साथ मैं कहता हूँ कि भाई जो एक्चुअल सेल हुई है उसमें 20% जो है इंक्रीज़ करना है। क्यों? आगे मैं कहता हूँ सीज़न चेंज हो रहा है या कुछ भी, मतलब आपकी कोई भी रीज़न हो सकती है, तो इसमें मैं कहता हूँ मैं ज़्यादा स्टॉक ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें 20% जो है, ठीक है, वैल्यू भी कर सकता हूँ, परसेंट भी कर सकता हूँ। मैं परसेंट इसका चूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर राउंड कर देते हैं ताकि वो जो आपका पॉइंट वैल्यूज़ हैं उनको वो राउंड ऑफ कर दे। अच्छा, इसमें मैं जैसे प्रीव्यू करता हूँ तो अब ये देखें, ये मेरी सेल्स वो कह रहा है 3 वीक्स के अंदर आपकी ये सेल्स जो हैं वो हुई हैं। अच्छा, इसमें उसने अब 20% जो है वो ऐड भी कर दिया है, ठीक है। इसमें पैक्स की वो शो करवा देगा, यूनिट्स की अलग से शो करवा देगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ जनरेट कर दो, तो ये देखें अब उसने उसका ऑर्डर जो है वो रेडी टू सेव है, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, हल्का फुल्का रिव्यू करूँगा। इसमें से कोई मैं आइटम निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको निकाल के सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। और इसको आप व्हाट्सएप के ऊपर वेंडर को सेंड भी कर सकते हो ताकि उसकी आप डिलीवरी रिसीव कर सको। अच्छा जी, इसके बाद हम परचेज़ या GRN हम देख लेते हैं। ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। और परचेज या GRN सिंपल है। जैसे इसमें ये होगा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी इन्वेंट्री के ऊपर होगा। इसमें यह है कि आप उसी परचेज़ ऑर्डर को GRN के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आपको दोबारा से GRN बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो ऑर्डर क्रिएट किया था या जो ऑर्डर प्लेस किया था, आप उसी को GRN या परचेज़ के अंदर कन्वर्ट करके उसको सेव करेंगे तो वो आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक को अपडेट कर देगा।